हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 का फिजिक्स और टॉपिक हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, देन एसआई यूनिट हम लोग ने पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस, क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस, और डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे, डायमेंशन फाइंड करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास डायमेंशन एनालिसिस। तो हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। लास्ट क्लास में जो आपने लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा था उसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। मास आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर, और मास का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क्या है, एम है। तो हमने इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेंथ है। लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एल होता है, तो हम इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। देन टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, एंड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे के या थीटा से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5, यहीं से आपका सारा डायमेंशन फार्मूला बनने वाला है। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम चलेंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे। और आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका फाइनल पोजीशन माइनस ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ओके, और इसे हम लेंथ कह सकते हैं, ये इसे लेंथ कह सकते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देन आप लिख सकते हो लेंथ बाय टाइम। क्लियर, लेंथ बाय टाइम। और आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। देन हम लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ को हम रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे और नीचे लिखेंगे टाइम, इसे भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टी को ऊपर ले जाएंगे, टेम्परेचर को ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, टी पे -1 पावर हो जाएगा। देन एल टी इनवर्स 1, या आप कह सकते हो एल टी टू द पावर -1। क्या ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कहने को तो आप कह सकते हो कंप्लीट हो गया, बट एक स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट m टू द पावर 0, देन l लिखेंगे और t टू द पावर -1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और m टू द पावर 0 क्या होगा, m टू द पावर 0 कोई भी टर्म है, यहाँ पे आप कोई भी एक टर्म रख लो और इस पे पावर 0 रखोगे तो क्या होगा, 1 होता है। तो m टू द पावर 0 भी यहाँ पे 1 ही होगा। नेक्स्ट क्या है, हमारा एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन इक्वल टू आप लोग को पता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, तो v/t हमने लिखा। क्लियर, v/t। और अभी आपने वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड कर लिया है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड किया है m0 l t इनवर्स 1। तो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सीलरेशन a इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर m0 l क्या है, l टू द पावर 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, ये एक स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का। देन यहाँ पे लिखेंगे t टू द पावर -1। क्लियर, और यहाँ पे क्या है t, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t। फाइनली आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, m टू द पावर 0 l टू द पावर 1, और ये यहाँ पे t इनवर्स 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t -2 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका डायमेंशन फार्मूला हुआ एक्सीलरेशन का, या वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हुआ। अगर आपसे कहा जाए कि डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो काफ़ी आसान है। अगर डायमेंशन पूछा जाए तो आपका 0 1 -1, हम आपका वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा डायमेंशन 0 1 -1 लिखेंगे, 0 1 -1, ये क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन, और ये क्या आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला
डायमेंशन फार्मूला है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या आया, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन 0, 1, -2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर चुके हो। देन आप F इक्वल टू लिखोगे, फोर्स इक्वल टू लिखोगे, मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यहाँ पे मास को कैपिटल M से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या आपने फाइंड किया है, डायमेंशन फार्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, ये इनसाइड चला जाएगा इस ब्रैकेट में, तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t -2, ये आपका फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हुआ। अगर कहा जाए इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो 1, 1 एंड -2, ये क्या होगा, डायमेंशन होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्क है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपने अभी थोड़ी देर पहले फोर्स का आपने डायमेंशन फाइंड कर चुके हो, डायमेंशन फार्मूला आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, लेंथ होता है। और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे l टू द पावर 1। फाइनली वर्क इक्वल टू लिखेंगे हम W इक्वल टू m टू द पावर 1, और यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन कहा जाएगा लिखने, तो क्या होगा, वर्क का डायमेंशन 1 हो जाएगा, 2 एंड -2। क्लियर। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन छोटा सा आया, क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है या नहीं। क्लियर। तो आप कोई भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लो, हम यहाँ पे ले रहे हैं एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी, ओके, या H न्यू भी कहते हैं, H न्यू, और ये आपका न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आगे क्या लिखेंगे हम, एनर्जी इक्वल टू H/T, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T होता है। देन यहाँ से आप फाइंड करोगे H इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम, और ये जो आपका H है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम चेक करते हैं क्या इसका डायमेंशन फार्मूला होता है या नहीं। H इक्वल टू हम लिखेंगे, H इक्वल टू लिखेंगे हम एनर्जी इनटू टाइम, H प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम। क्लियर। और एनर्जी आपका क्या होता है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू आप वर्क लिख सकते हो, ये वर्क लिख सकते हो, वाई नॉट लिख सकते हो। तो एनर्जी इक्वल टू वर्क इनटू टाइम हम लिख रहे हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्क का डायमेंशन फार्मूला फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्क का m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। देन मल्टीप्लाई किससे होगा, इस टाइम से। क्लियर। और टाइम का क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और एक t यहाँ पे क्या है, टू द पावर 1 है और यहाँ पे -2 है, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 + 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t
टू द पावर -1। ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और अगर पूछा जाए प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा तो आप लिख सकते हो 1, 2 एंड -1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप लोग इसे नोट कर लो, हम इसे रब करने जाते हैं। नेक्स्ट जो डायमेंशन फार्मूला है वो हमारा स्ट्रेस, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। देन आपने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लिया है पहले। क्या होता है? m⁻1 L⁻1 एंड T⁻2। तो हम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पहले लिखेंगे, m⁻1 L⁻1 एंड T⁻2। अब नीचे रहा एरिया। एरिया का फाइंड करना हमें डायमेंशन। तो एरिया, अगर ये आपका स्क्वायर है, ये इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, देन इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? L1 इंटू L2 हो जाएगा। क्लियर? तो L1 इंटू L2, दो लेंथ यहाँ पे आ रहा है और लेंथ को हम रिप्रेजेंट L से करते हैं तो क्या होगा? L⁻2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? L⁻2। क्लियर? नाउ इस L को अब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? m⁻1 और ये L को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? L1-2 हमारा यहाँ पे क्या रह जाएगा? -1। देन T⁻2। ये हो गया स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या होगा? 1, -1 और -2। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। और स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, इस तरह इंडिकेट करेंगे, और ओरिजिनल लेंथ L। क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी लेंथ और यहाँ पे भी लेंथ, दोनों आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर? कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1/V2, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड इन सेकेंड मीडियम। अब दोनों जगह V है, वेलोसिटी दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर? आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा, स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके पास डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? एंगल। एंगल के पास तो यूनिट होता है, बट डायमेंशन लेस होता है। ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ध्यान से देखो, ये एग्जाम में आने वाला है। सॉलिड एंगल आपको पता है, इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है, बट ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है। क्लियर? डायमेंशन लेस होता है। तो हमने यहाँ पे नोट में लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशन बट नॉट यूनिट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नेवर पॉसिबल। कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशन हो और यूनिट नहीं हो। क्लियर? फिजिकल डायमेंशन हो बट यूनिट नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यूनिट हो सकता है बट डायमेंशन नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।